साथियों नमस्कार। आज बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से संबंधित पॉलिसी लाई गई है। अब है इस पॉलिसी में क्या गुण है, क्या विशेषता है और क्या कमियां रह गई है। आखिर इस पॉलिसी की मुख्य बातें क्या क्या है। चूंकि इस पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारे साथियों का फोन कॉल्स आ रहा है, कुछ खुश हैं तो ज़्यादा नाखुश हैं। आखिर क्या बात है, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से लेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि आखिर जो आज के तिथि में एक पत्र जो निर्गत किया गया है ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड, आखिर वह है क्या। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस पत्र का विषय क्या है। इस पत्र का विषय क्या है तो राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण के संबंध में। साथियों, एक बात इस पत्र से ये स्पष्ट हो गया है कि जो भी नियमित शिक्षक हैं, रेगुलर शिक्षक हैं या बीपीएससी, एक तो नियमित शिक्षक हैं पुराने वाले शिक्षक, दूसरा है टीआरई 1 और टीआरई 2, इसके साथ साथ विशिष्ट शिक्षक सारे कोटि के जो भी शिक्षक हैं बिहार में, सारे शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग होने वाला है। ट्रांसफर होगा इन लोगों का और पोस्टिंग होगा विशिष्ट शिक्षक का। आइए देखते हैं इसमें कि मुख्य रूप से क्या है। तो सबसे पहली बात है कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण या पदस्थापन जो नीति बनाई गई है उसमें देखिए बेस क्या क्या रखा गया। फिर अंत में हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे कि आखिर इस पॉलिसी का मुख्य बातें क्या क्या है, क्या क्या इससे निकल करके आया है। क्योंकि आप सभी साथी उपापोह की स्थिति में हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या होगा इस ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी में के माध्यम से हमें क्या अब करना है, क्या होगा, दूर स्थानांतरण हो जाएगा घर से या नजदीक रहेगा, क्या होगा, सारी बात पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है कि आधार जो बनाया गया वो रुग्णता और दिव्यांगता। तो रुग्णता और दिव्यांगता में क्या क्या है, तो जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर रोग वाले जो पीड़ित हैं, गंभीर रुग्णता किडनी रोग से जो या डायलिसिस पर हैं या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ या फिर हार्ट पेशेंट हैं, वैसे लोगों को रखा गया है। अब है कि देखिए इसको कहां इनका जो है ट्रांसफर होगा, हो सकता है तो इनका जो ट्रांसफर होगा आपसे विकल्प लिया जाएगा। आपको 10 विकल्प जो है 10 विद्यालय का विकल्प देना होगा और उसी विकल्प में से विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड या अनुमंडल या फिर जिला में इनका ट्रांसफर होगा। अब एक सवाल है कि ट्रांसफर कहां नहीं होगा, तो है कि स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत या नगर निकाय या वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय में। कहने का मतलब हुआ, एक बात इससे ये क्लियर हो गया कि आप अभी जहां पोस्टेड हैं वहां आपकी पोस्टिंग नहीं होने वाली है एज ए विशिष्ट शिक्षक।
या जो नियमित शिक्षक हैं, टीआरई 1 वाले हैं, टीआरई 2 वाले हैं, वो नए सिरे से अपने विद्यालय में जिनका ट्रांसफर नहीं होगा वो तो बने रहेंगे, लेकिन जो खास करके विशिष्ट शिक्षक हैं जिनकी संख्या अभी 1,87,818 शिक्षक हैं, वो अपने विद्यालय में एज ए विशिष्ट शिक्षक नहीं रह सकते हैं। अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा लेते हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना जो मूल विद्यालय अभी वर्तमान पदस्थापित विद्यालय है वहां से आपका ट्रांसफर निश्चित रूप से होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है लीवर रोग से जो पीड़ित हैं, या फिर अगला है कि दिव्यांगता के आधार पर, जैसे दृष्टिबाधित, मुख बधिर, अस्थि दिव्यांग जो भी हैं, उनके साथ भी सेम वही कंडीशन है। अगर सेवा काल में कोई एक्सीडेंट हो गए या शल्य चिकित्सा के कारण वो दिव्यांग हो गए, हाथ से, पैर से, आंख से, तो उनके लिए भी सेम वही स्थिति है। अब आइए महिला के लिए क्या है। तो जो विधवा हैं या परित्यक्त शिक्षिका हैं, सभी विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका के लिए आप जो विकल्प देंगे, तो विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में आपकी पोस्टिंग होगी। कहां नहीं होगा तो स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति के गृह पंचायत नगर निकाय या वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। जो नया पॉलिसी लाई गई है इस पॉलिसी के तहत। आगे है देखिए महिला शिक्षिका। वर्षों से ये मांग था, विभिन्न शिक्षक संगठनों, संघों के द्वारा यह मांग सरकार से बार बार की जाती रही है कि ऐच्छिक स्थानांतरण महिला बहनों के लिए किया जाए। तो उसके लिए, उनके लिए देखिए क्या है कि स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति के गृह पंचायत नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप जो विकल्प देंगे वहां होगा, और वो विकल्प ये छोड़ करके होना चाहिए। अब है शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग होना है, उसमें क्या है कि पति के पदस्थापन, पति के पदस्थापन जो है स्थल के आधार पर, तो विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में। लेकिन यहां भी वही हाल है कि स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय, पति के गृह पंचायत नगर निकाय, स्वयं एवं पति के वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय में नहीं होगा। पुरुष शिक्षक, सभी पुरुष शिक्षक, यहां पे थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है कि सभी जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर जो आपका जिला अलॉटेड हुआ उसी जिला में आपका होगा, लेकिन गृह अनुमंडल में नहीं होगा। इस बात पर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये क्या दिया गृह अनुमंडल में। तो देखिए, आप सभी विद्वान शिक्षक भाई बहन हैं, जिन जिला में एक से अधिक अनुमंडल है वहां के लिए यह लागू होगा। जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है यानी पूरा जिला ही है, वहां पे ये बात लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका जो अलॉटेड जिला है, जैसे जिला है जमुई, मान लीजिए जमुई जिले में 10 ब्लॉक हैं, लेकिन अनुमंडल एक ही है। तो ऐसे स्थिति में क्या, जो जमुई के शिक्षक हैं, जिनका कि एक ही अनुमंडल जमुई है और जिला भी जमुई ही है, तो ऐसे स्थिति में क्या जमुई से बाहर दूसरा जिला चला जाएगा? ऐसा नहीं है। जिन जिन जिलों में एक से अधिक अनुमंडल हैं, उस स्थिति में यह ध्यान रखा जाएगा कि आपका गृह अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। गृह अनुमंडल जो है उसको छोड़ करके जो अन्य अनुमंडल है उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। ये बात क्लियर कर दिए हैं। अब आगे देखिए
कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत क्या क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, एक एक बात को हम लोग समझेंगे कि शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में यानी विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशेष शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। अब है उपरोक्त कंडिका 2.1 यानी ये के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर 10, 30, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो सके, इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापन के समय ध्यान में रखा जाए। यानी कि स्थानांतरण जो हो तो उसमें एक इस बात का विद्यालय स्तर पर ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बहुत जरूरी है। शिक्षकों का पदस्थापन या फिर स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता के आधार पर की जाएगी, यानी कि कहिए तो सीनियरिटी ऑर्डर पर जो है वो किया जाएगा। आगे है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अब है किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन या स्थानांतरण की जो अधिसीमा होगी वो 70% होगी। यानी कि अगर 10 पद हैं उसमें से मैक्सिमम 7 जो है वो महिला शिक्षिका हो सकती है और 3 जो है वो पुरुष हो सकते हैं, 3 मेल और 7 फीमेल। आगे है कि प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों के उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। आज जो ये पॉलिसी लाई गई है, इस पॉलिसी के तहत शिक्षकों को क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष में आपका ट्रांसफर होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे है कि सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित जो रुग्णता और दिव्यांगता के क्रमांक 1 से 4 में वर्णित श्रेणी के जो शिक्षक थे, अभी जो हम लोग टेबल में देखे, उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनका स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा, क्योंकि वो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं और ऐसी स्थिति में अगर उनको जरूरत पड़ेगा तो 5 वर्ष से पहले भी उनका स्थानांतरण संभव हो सकेगा और उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के विषय में भी आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे है कि कंडिका 1 के क्रमांक 1 से 4 के से संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता या दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई अगर स्वीकृत हैं या 5 मानक बल वाले विद्यालय, कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी विद्यालय में 5 पद खाली है शिक्षक का, तो उसमें से एक जो है शिक्षक वो दिव्यांग या इस तरह से रुग्णता वाले रोग से ग्रसित शिक्षकों का पदस्थापन होगा। जहां 10 सीट है, जहां 10 पद है जिन विद्यालय में, वहां 2 होंगे और 10 से अधिक वाले जहां सीट खाली है जिस विद्यालय में, वहां पर 3 शिक्षक का पदस्थापन होगा। जो है दिव्यांग हैं या जिनका तबीयत खराब है, असाध्य रोग से पीड़ित है, वैसे शिक्षकों के लिए ये बातें कही गई है। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो ऊपर में बात हुई थी को ध्यान में रखते हुए नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, टीआरई 1-2 द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे, है ना। यहां पर यह भी समझ लीजिए कि सीनियर कौन हुए, नियमित शिक्षक, तब कौन हुए, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, और उसके बाद टीआरई 1-2 में जो
बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनको स्थान दिया गया है और इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा, जो अभी हमने कुछ देर पहले कहा। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, यानी कि आप 10 विद्यालय का नाम दीजिए, उसका फॉर्मेट भी अभी हम दिखाएंगे, और 10 विद्यालय का नाम दीजिए। उन्हीं 10 विद्यालयों में से एक आपका रैंडमली आपका पोस्टिंग उसी विद्यालय में किया जाएगा। किसी भी तरह का स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जो आरटीई कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि 30:1 जो होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चे पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी, उसको भी मैंने जो है ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों यानी स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। अब यहां पर बात आती है, क्या प्रथम चरण में जो सक्षमता पास 1,87,800 शिक्षक जो उत्तीर्ण है, क्या उनका नहीं होगा? उनका होगा, लेकिन ये जो बातें कही जा रही है, जो स्थानीय निकाय में यानी सक्षमता जो उत्तीर्ण नहीं है उनको, उनकी चर्चा की जा रही है, उनको छोड़ करके किया जाएगा। नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1-2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। अब देखिए बात कहां आ रही है कि नियमित शिक्षक जो पुराने शिक्षक हैं, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, वो बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1-2 वाले अगर चाहेंगे कि नहीं हम इसी विद्यालय में रहेंगे, हमारा ट्रांसफर नहीं हो, तो उस स्थिति में वो अपने विद्यालय में बने रहेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक, जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, जिनको राज्यकर्मी और राज्यकर्मी के समतुल्य सारा सुविधा लेना है, उनके लिए ये नहीं है, यानी उनको उनकी बाध्यता है, उनका ट्रांसफर अनिवार्य है। ये पॉइंट आपका जो 12 का जो है ये क्लियर कर रहा है कि आपका ट्रांसफर यहां पर अनिवार्य रूप से होगा। अब आगे आइए, अगला जो पॉइंट है कि प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे, पूरे प्रांत स्तर पर, पूरे राज्य स्तर पर। उपरोक्त कंडिका 2 का जो 12 अभी जिसको देख रहे थे, इसके आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण या पदस्थापन की कार्रवाई आरटी मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। और ये जिला स्थापना समिति जो होगा, स्थानांतरण का जो सारा जिम्मा दिया गया है, उसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वो सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी जो होंगे वो भी इस समिति के सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उपसमाहर्ता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी भी इसके सदस्य होंगे, और जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी भी इस समिति के सदस्य होंगे, जो स्थानांतरण से संबंधित कार्यों का
निर्वहन करेंगे, निर्णय लेंगे। अब है कि उपरोक्त कंडिका 2.12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण निम्नवत गठित की समिति के द्वारा की जाएगी। देखिए, ये जो है आपका वो 1 to 8 के लिए है, प्रारंभिक विद्यालयों के लिए, जबकि ये जो है वो है 9, 10 और 11, 12 के लिए, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी वाले शिक्षकों के लिए। इसके प्रमंडलीय आयुक्त जो वो अध्यक्ष होंगे, प्रमंडल के सभी जिला जो पदाधिकारी हैं डीएम साहब वो सदस्य होंगे, प्रमंडल के सभी उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, प्रमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे, प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। अब आ जाइए, अगला जो पॉइंट है, उपरोक्त कंडिका 2.12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का अंतर जिला या अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा, राज्य द्वारा किया जाएगा। और इस हेतु गठित समिति का स्वरूप जो है वो इस तरह से है कि सचिव शिक्षा विभाग के जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे, प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक होंगे प्राइमरी डायरेक्टर वो सदस्य होंगे, माध्यमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर होंगे वो इसके सदस्य होंगे। इसके बाद जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामलों का जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारा किया जा सकेगा। और ये जिला स्थापना समिति ये है जिस पर कि अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद का जो ट्रांसफर संबंधित जो पॉलिसी आज लाई गई है, ये देखिए 7/10/2024 अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो निर्गत किया गया, उसका जो अगला पॉइंट है उस पर देखते हैं कि स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त या निदेशक के द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। इस प्रकार के गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। अगर संगीन कोई मामला किसी शिक्षक के विरुद्ध आता है तो उस परिस्थिति के लिए ये पॉइंट है। इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों को अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। अगला देखिए पॉइंट है कि सामान्यतया शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। डेपुटेशन की जो बात होती थी वो नहीं की जाएगी, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब है कि अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा। इस आदेश के नवीनीकरण के संबंध में भी इसी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा और जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा। वैसे मामले अवैध माने जाएंगे अगर निकाले जाते हैं तो। यानी कि शिक्षकों का डेपुटेशन, प्रतिनियोजन का जो काम होता था वो बंद कर दिया गया है। अगर विशेष परिस्थिति में होगा तो जिला स्थापना समिति, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं, उनके निर्णयानुसार ही होगा। और वो भी कितना दिन के लिए? मात्र 3 महीने के लिए। अगर वो बढ़ाता है तो फिर उसी समिति के द्वारा वो निर्णय लिया जाएगा। आगे है कि विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी कि आखिर विद्यालय का कितना स्वीकृत पद है, किस विद्यालय में कितना शिक्षक जाना चाहिए। तो उसके लिए आरटी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है, जिसमें है कि 30:1 यानी 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होगी, उसी को आधार मानते हुए जो है रिक्त पदों की गणना की जाएगी। इस नियमावली के तहत शिक्षकों से आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए।
इस स्थानांतरण नीति से आच्छादित शिक्षक हेतु प्रख्यापित संगत नियमावलियां इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। यह स्थानांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या फेल हैं, या उन पर किसी प्रकार का डाउटफुल आरोप लग गया, उनके लिए ये नहीं है। आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए से राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए बिहार के राज्यपाल के आदेश से। और इस तरह से ये पत्र हम लोगों ने देखा और पत्र में जो मुख्य बात है उस पर भी हम लोग बात किए हैं। ये पत्रांक देखिए 1729 और ये दिनांक 7/10/2024 यानी आज ही ये निर्गत किया गया है। अब आइए कि देखते हैं, ये देखिए पदस्थापना प्रपत्र है जिसमें आपका सारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और आपका बैंकिंग डिटेल्स वगैरह जो है, आपका अपॉइंटमेंट डिटेल्स, ज्वाइनिंग डिटेल्स और टीचर का जो बेसिक डिटेल्स वगैरह है, सारा इंफॉर्मेशन आपको इस पत्र के माध्यम से ऑनलाइन यानी ई शिक्षा पोर्टल जो है, ई शिक्षा कोर्स जिसके द्वारा हम लोग अभी अटेंडेंस बना रहे हैं, उसी पर आपको अपलोड करना है। उसके लिए बाद में विभाग के द्वारा पत्र निर्गत किया जाएगा और किस आधार पर किया जाएगा वो सारी बातों की चर्चा की जाएगी और वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसका तिथि वगैरह सारा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे है, देखते हैं कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जो पत्र देखे, इसका निचोड़ क्या है, क्या इससे निकला, उस पर हम लोग बात करते हैं, है ना। स्थानांतरण नीति के मुख्य बिंदु क्या है? तो असाध्य रोग से पीड़ित महिला शिक्षिका, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता, विधवा होने की स्थिति में शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी। पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब है उन लोगों को चिंता नहीं करना है जिनका जिला में सिर्फ एक अनुमंडल है, क्योंकि उनका जिला अलॉटेड है और उसी जिले में उनको रहना है। हर एक 5 साल में शिक्षकों का क्या होगा? ट्रांसफर अनिवार्य होगी। वेतनमान शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक और अंतिम में टीआरई शिक्षक यानी बीपीएससी शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जो हैं वो बरी होंगे। सबसे पहले कौन होंगे? नियमित शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक और सबसे अंत में टीआरई शिक्षक होंगे, बीपीएससी शिक्षक होंगे, विद्यालय अध्यापक होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन लिए जाएंगे एवं संभवतः नजदीक के अनुमंडल या जिला में रखने का प्रयास होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन से होगा। नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण के ट्रांसफर पोस्टिंग में ही होगी। यानी नियोजित शिक्षक किसको कह रहे हैं? सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक नहीं, जो सक्षमता अनुत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक आवेदन नहीं देने पर अभी अपने मूल विद्यालय में बने रह सकते हैं। स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन लिए जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।